कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं है। हारा तो वह है जो कभी लड़ा नहीं। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूर्या ए क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे का एग्जाम यानी कि रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम डेट आ चुकी है। और दोस्तों, कुछ हमारे भाइयों के एग्जाम यानी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी की बात है। दोस्तों, अगर आपने रेलवे में नौकरी करने का सपना देखा है तो दोस्तों अपनी तैयारी को आज से दोगुना कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि अब फ्यूचर में इन फ्यूचर की अगर हम बात करें दोस्तों, अब कभी भी रेलवे में इतनी ज्यादा नौकरी कभी नहीं निकलने वाली। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो रेलवे पे निजीकरण पे कितनी सारी उंगलियां उठ रही हैं। दोस्तों, अगर आपने रेलवे में नौकरी करने का सपना देखा है तो दोस्तों अपनी तैयारी को जरूर दोगुना कर दीजिएगा दोस्तों। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इस बार आप रेलवे में नौकरी नहीं पा सके ना तो दोस्तों ये तो आपको सुनने में जरूर कटु लगेगा, लेकिन ये सत्य है कि इस बार अगर आप रेलवे में नौकरी नहीं पा सके तो दोस्तों आप अब कभी भी ये रेलवे में नौकरी नहीं पा सकते हो। दोस्तों, मैं बात करूंगा आपको रेलवे के एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। दोस्तों, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको 80 प्लस नंबर लाने हैं CBT 1 में या 90 प्लस नंबर लाने हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी नंबर या मार्क्स अभी से डिफाइन नहीं कर सकता। जैसा कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने आपको डराया अपना कोर्स बेचने के लिए। उन लोगों ने आपसे बताया कि आप अगर 80 प्लस मार्क्स नहीं ला रहे हो मॉक टेस्ट में तो दोस्त आप रेलवे की दौड़ से बाहर हो। लेकिन दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर अपना 100% दे रहे हो दोस्तों, यकीन मानो, आप अगर अपनी तरफ से 100% दे रहे हो तो आप रेलवे CBT 1 जरूर क्रैक करोगे और CBT 2 के लिए अपनी तैयारी जरूर कर देना। दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि दोस्तों अभी से नंबर का क्राइटेरिया कोई डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि जो रेलवे लास्ट में जो अपनी मेरिट बनाता है वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे बनाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने 2018 के RRB ग्रुप डी के एग्जाम में देखा होगा। दोस्तों, मैंने भी RRB ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक किया था, इसलिए जो मुझे अंदाजा है, मुझे जो तजुर्बा है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, होता क्या है कि जब नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें आपने देखा होगा किसी के जो मार्क्स थे 40 नंबर, उसका मार्क नॉर्मलाइजेशन होके किसी का पहुंच गया है 70 नंबर, और जिसका 70 नंबर था वो नॉर्मलाइजेशन होके 75 पे ही पहुंच गया। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी मुद्दे की बात है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि दोस्तों आप लोग बिंदास तैयारी करो और अपनी तरफ से आप 100% दो। आप ये मत सोचो कि मैं रेलवे की दौड़ से बाहर हूं, यानी कि मैं 80 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में नहीं कर पा रहा हूं तो मैं रेलवे CBT 1 नहीं निकाल पाऊंगा। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को, मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास 3 चीजें होना बेहद आवश्यक होती हैं। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं दोस्तों? सबसे पहले आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका पूरा सिलेबस, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आ रहा है प्रॉपर उसका सिलेबस आप जहां पे पढ़ते हो वहां पे चिपका लो, यानी वहां पे पेस्ट कर लो। और दूसरा होता है आपके पास मैप जरूर होना चाहिए, यानी इंडिया का एंड वर्ल्ड का आपके पास मैप होना चाहिए। आप जहां भी पढ़ते हो वहां पे आपका मैप जरूर लगा होना चाहिए। और तीसरा बात जो कि आपके पास एटलस, यानी कि एटलस की बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। 3 चीजें आपके पास दोस्त जरूर होनी चाहिए। और प्रैक्टिस करने के लिए आप, मुझे तो जो लगता है वो मैं आपसे बता रहा हूं कि प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक टेस्ट से बेहतर तो होगा कि आप जो रेलवे का प्रीवियस ईयर है आप उसको प्रैक्टिस करें। होता क्या है कि जो मॉक टेस्ट बनाते हैं वो कोई ना कोई फैकल्टी ही तो बनाती है, और फैकल्टी क्या करता है अपने माइंड के हिसाब से उस मॉक टेस्ट को कोई हाई कर देता है, कोई बिल्कुल लो कर देता है। और होता क्या है कि आपने एक मॉक टेस्ट दिया और उस मॉक टेस्ट में आपने मान लीजिए 55 नंबर लाए, 55 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो आपका जो मनोबल होता है वो क्या होता है, मनोबल दोस्तों टूट जाता है। और होता है कि आपको लगता है कि अब मैं रेलवे CBT 1 क्रैक नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको, आपके लिए अहम है रेलवे का प्रीवियस ईयर। आप उठा लीजिए प्रीवियस, और जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए, मैं ये नहीं कहूंगा कि रेलवे NTPC या प्रीवियस ईयर में लगाओ। दोस्तों, रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए, वो चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे NTPC हो, चाहे RPF यानी रेलवे पुलिस फोर्स हो, या फिर जो अभी लोको पायलट वाला हुआ है वो हो, मतलब कि रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, या रेलवे SI हो, मतलब जो भी एग्जाम अभी तक हुए उन सब का प्रीवियस ईयर दोस्त आप उठा लो और उन सबको सबसे पहले सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि जो 100 क्वेश्चन होता है उसमें आप तो 70 से 75 क्वेश्चन तो आप कवर कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप 65 से 75 के बीच में क्वेश्चन को कवर कर पा रहे तो दोस्तों यकीन मानो आप CBT 1 जरूर क्रैक करोगे। दोस्तों, ये मेरा आपसे दावा है, आप CBT 1 जरूर क्रैक करोगे। दोस्तों, सबसे अहम बात होती है रेलवे के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें आपसे 3 सब्जेक्ट है। एक तो हो गया आपका मैथ, और दूसरा हो गया आपका रीजनिंग, और तीसरा होगा आपका GK यानी GS, GK GS।
तो दोस्तों अगर आप इन तीनों मतलब तीनों सब्जेक्ट में से किसी दो सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी है तो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। दोस्तों होता क्या है कि अगर आपकी मैथ अच्छी है तो मैथ में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 30 क्वेश्चन में आप 25 26 27 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। ये मत सोचो कि हमें 30 में 30 करना है। जैसे कि कुछ यूट्यूबर होते हैं अपना जो कोर्स बेचने के लिए उन्होंने क्या बना रखा है, उन्हें बताया कि आपको 30 में 29 28 क्वेश्चन तो करना ही करना है, नहीं तो आप रेलवे की दौड़ से बाहर हो। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो भी बताते हैं वो अपने कोर्स को बेचने के लिए और आपके बीच पे अपना कोर्स उठाने के लिए दोस्तों ये सब आपसे बताते हैं। तो दोस्तों आप अपनी तरफ से 100% देते जाओ और रेलवे के एग्जाम की चिंता ना करो। दोस्तों ये तो प्रकृति का नियम है। आप जो नेचर को दोगे, आप जो प्रकृति को दोगे ना, प्रकृति वही तो आपको लौटाएगी। यानी कि जो आपने मेहनत की है, मैंने फर्स्ट लाइन यही बोली थी कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं है, हारा तो वो है जो कभी लड़ा ही नहीं है। यानी कि आपका साहस बड़ा होना चाहिए, यानी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। नहीं, यस आई कैन डू इट, यानी आई कैन डू इट, मैं रेलवे का एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, मैं रेलवे का एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप जो मतलब अपनी रफ कॉपी होती है जिसपे आप प्रैक्टिस करते हो, सबसे फर्स्ट पेज, जैसे आप फर्स्ट पेज खोलते हो यानी कि पेज से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हो, वहां पे लिखना है रेलवे एनटीपीसी, प्रिपेयर फॉर रेलवे एनटीपीसी। इससे होता क्या है, जितने भी बार आप उस पेज को देखोगे आपके अंदर एक इंस्पिरेशन यानी कि आपके अंदर एक उत्साह बढ़ेगा कि नहीं मुझे भी रेलवे क्रैक करना। और रेलवे क्रैक करने के लिए आप खुद कह सकते हो कि हमने कितनी तैयारी की है। दोस्तों इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैंने देखा है कि YouTube पे कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी बताते हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, आपसे कहते हैं आप 10 घंटा पढ़ो, आप 9 घंटा पढ़ो, आप 8 घंटा पढ़ो। दोस्तों ये बिल्कुल बकवास बात है। ये तो वही बात हो गई ना कि आपसे कोई कह दे कि आप 10 रोटी खा सकते हो, नहीं खा सकते हो ना। वो बंदा खा सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी है। आपकी कैपेसिटी केवल 2 रोटी खाने की, किसी की कैपेसिटी केवल 5 रोटी खाने की है, और काम उतना ही करोगे। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, काम तो उतना ही करोगे ना। ये होता है कि किसी की जो फिजिकल फिटनेस होती है वो बहुत अच्छी होती है तो थोड़ा सा आपसे ज्यादा वर्क कर सकता है, और आपकी फिजिकल फिटनेस थोड़ा सा कम अच्छी है तो आप थोड़ा सा कम वर्क कर पाओगे, लेकिन काम तो दोनों लोग करोगे ना। ये तो वही बात हो गई, जैसे मैंने बताया कि किसी का जो खाना खाता है, कोई किसी को रोटी यानी कि 10 रोटी में उसका पेट भरता है, आप क्या करोगे, आपको 2 से 3 रोटी में। दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी किसी की नहीं बनानी, आपको अपने ओपन माइंड यानी फ्री माइंड होकर आपको अपनी स्ट्रेटेजी करनी है। और स्टडीज करने के बाद दोस्त आप अपने से मतलब रोज आज आप डिफाइन कर लो। सुबह उठो, सबसे पहले आपको डिफाइन होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको सुबह उठना है। सुबह उठ के जो आपका काम होना चाहिए, यानी स्टूडेंट लाइफ का काम होता है कि सुबह उठने के बाद यानी कि फ्रेश वगैरह हो जाने के बाद आपको सबसे पहले आज यानी कि कल का जो प्रीवियस निकल चुका है उसका करंट अफेयर लिख लेना है। दोस्तों अच्छे से करंट अफेयर के नोट्स बना लो, और उसके बाद सुबह उठने के बाद आपने देखा कि सुबह थोड़ा सा जो सबसे अच्छा टाइम पढ़ने का होता है दोस्तों मेरी नजर में वो होता है 5 से 8 बजे के बीच में। दोस्तों इससे अच्छा पढ़ने का टाइम कोई होता ही नहीं है मेरी नजरों में। अब आप क्या सोचते हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप दिन में 7 घंटे पढ़ाई करते हो वो बेकार है। अगर आप सुबह 5 से 6 7 8 यानी 3 घंटे की पढ़ाई कर लेते हो, वो 3 घंटे की पढ़ाई आपके 7 घंटे के बराबर है। तो सबसे पहले आप जो रिवीजन वर्क है यानी जो जीएस जीके और करंट का रिवीजन वर्क है वो आपको मॉर्निंग में करना है। तो दोस्तों मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप अपनी तैयारी अच्छे से करो और अपने रेलवे सीबीटी 1 एग्जाम को क्रैक करो। दोस्तों हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों इसको अधिक से अधिक शेयर करो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।